हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि है DSD++B PRT की, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से। इसमें प्राइमरी टीचर के लिए जो है आपके लिए 1180 जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी कि 1180 वैकेंसीज रहने वाली है इसमें टोटल मिला के आपकी। इसमें जो फॉर्म भरने की डेट है वो 17 सितंबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो इसमें रहेगी वो रहेगी 16 अक्टूबर। चलिए बात करते हैं इसमें वैकेंसी पोस्ट के बारे में। इसमें जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए पोस्ट रहेगी, इसमें दो डिपार्टमेंट रहेंगे। फर्स्ट जो होगा वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा। इसमें जो पे होगी वो लेवल 6 के हिसाब से रहेगी आपकी। टोटल इसमें 1055 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सेकंड जो डिपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल आपका। इसमें भी पे आपको लेवल 6 के हिसाब से मिलेगी। टोटल इसमें भी वैकेंसी आपकी 125 रहने वाली है। टोटल जो आपकी वैकेंसी रहेंगी दोनों को मिला के वो रहेंगी 1180 वैकेंसी। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट के हिसाब से कितनी वैकेंसी रहेंगी, उसमें आपका पे स्केल क्या रहने वाला है और उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन वो कितनी रहेगी और आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। इसमें जो आपको 1055 वैकेंसी रहेंगी, यानी कि 1055 वैकेंसी रहेंगी। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले जो अगर आप जो 12th पास हैं 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप क्वालिफाई करते हैं इसके लिए। या तो फिर आप 12th पास होने चाहिए 45% मार्क्स के साथ और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि NCTE के नॉर्म्स के अनुसार होना चाहिए। या तो जो आप 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स में और आपके पास जो 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो होना चाहिए। या तो फिर जो आप 12th पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स में और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। या तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। और इसमें जो कैंडिडेट ध्यान रखिए कि आप जो CTET एग्जाम जो आपका पास होना चाहिए, आप उसमें CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका पास होना जरूरी है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी है आपको, जो सेकेंडरी लेवल पर हिंदी या उर्दू या तो पंजाबी या तो इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं इसमें पे में। तो इसमें जो लेवल 6 के हिसाब से आपको पे मिलेगी, यानी कि 35,400 टू 1,12,400 की रहेगी आपकी पे। इसमें एज जो है आपकी वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। तो चलिए बात करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट की, जो कि है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। इसमें आपकी जो 125 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। और इसमें जो SC/ST कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा 5% का। और इसमें जो आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन प्राइमरी एजुकेशन और सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE और JVT और DIET और BEI और ED में एक इंस्टीट्यूशन से पास होना चाहिए आपको इसमें। और जो आपको 10th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट में पास होना भी ज़रूरी है। और आपके पास जो CTET क्लियर होना चाहिए, CTET एग्जाम जो आपके पास क्लियर होना चाहिए, जो कि NCTE के गाइडलाइंस के अनुसार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और इसमें जो आपकी पे रहेगी वो लेवल 6 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 35,400 टू 1,12,400 के बीच में रहेगी आपकी। और एज लिमिट इसमें भी आप जो है 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए आपकी एज। तो इसलिए बात करते हैं फीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ रहेगी फीस। इसमें SC/ST और वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी आपकी फीस नहीं रहेगी इसमें पेमेंट मोड जो ऑनलाइन होगा, आपको जो फीस है ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी आपको। तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो इसमें जो आपको एग्जाम ड्यूरेशन रहेगी आपकी 2 आवर की रहने वाली है। टोटल क्वेश्चन जो आपके रहेंगे 200 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 200 रहेंगे। इसमें जो सिलेबस होगा उसमें सेक्शन A में आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। सेक्शन C में भी आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। तो इसमें जनरल और EWS के लिए आपको 40% चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है। OBC दिल्ली के लिए 35% चाहिए आपको।
SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए आपको 30% चाहिए, आपको मिनिमम मार्क्स जो है क्वालिफाई करने के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपको 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी उनको। नेक्स्ट आते हैं एज रिलैक्सेशन पे। तो इसमें SC ST के लिए जो 5 ईयर की रहेगी आपकी, OBC के लिए 3 ईयर की रहेगी, और PWBD कैंडिडेट्स में जो UR और EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 ईयर रहेगी, और PWBD में ही SC ST कैटेगरी के लिए 15 ईयर रहेगी, और PWBD में ही OBC के लिए 13 ईयर रहेगी। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, उनके लिए 5 ईयर की रहेगी। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के लिए जो आपकी पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर जो आपको रिलैक्सेशन रहेगी, यानी कि जो मैक्सिमम एज आपकी जो रहेगी वो 55 ईयर तक रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें और वहाँ से जो है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें।